गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी जो साखी है वो एक सच्ची घटना है जो कि हिमाचल साइड की है। हिमाचल से कुछ गुरु प्रेमी यानी 30 लोग 30 सत्संगी थे जो गुरु घर में यानी डेरे में आकर सेवा किया करते थे। और उनका ये नियम था, ये नहीं देखते थे कि बारिशें हैं, सर्दी है, गर्मी है। उनका ये नियम था कि वो डेरे में आकर सेवा किया करते थे। ऐसे ही बारिशों के समय की बात है कि उन्होंने जब घर से जाने के लिए अपने बस वाले को बोला तो बस का जो ड्राइवर था वह मना कर रहा था कि अभी मौसम सही नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि इस महीने हम डेरे में जाना कैंसल कर देते हैं, हम अगले महीने चलेंगे क्योंकि यह मौसम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। जो सच्चे सत्संगी थे उनका मन नहीं मान रहा था क्योंकि उनका ये नियम बन चुका था। उनके परिवार वाले भी उनको समझा रहे थे कि अभी मौसम खराब है, तुम ऐसा करो इस महीने मत जाओ, अगले महीने भले जाकर ज्यादा सेवा कर लेना, पर बारिशों के सीजन में घर से मत निकलो। पर जो सच्चे सत्संगी थे, गुरु प्रेमी थे, उनके मन को कौन समझाए, भले कोई कितना भी प्रयास करे समझाने का, वे जो गुरु प्रेमी होते हैं कभी नहीं समझते। उनके मन में जो आ जाता है वो वही करते हैं। परिवार वाले भी समझा रहे थे, बस वाला भी समझा रहा था, पर वो नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि हम एक बार डेरे में चले जाएं, भले हम वहीं रुक जाएं, बारिशों की सीजन भले उधर बिता ले हम, पर हम सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये कहना था कि हम अपने कर्मों से घर तो चलाते हैं, अगर हम अपनी किस्मत में कुछ हिस्सा सेवा में लगा दें, अपने कर्मों में सेवा भी जोड़ लें, भजन सिमरन जोड़ लें, तो उससे अच्छी चीज क्या होगी। हम तो ये सोचते हैं कि एक बार डेरे में पहुंच जाए, उसके बाद भले पूरा महीना बारिश होती रहे, हम वहीं पर रहेंगे, भजन सिमरन करेंगे, सत्संग सुनेंगे। हमारे लिए तो और अच्छा होगा कि बारिशें आए। जो बस वाला था वो उनको बोलता है, ठीक है, मैं कल कोशिश करूंगा, अगर कल मौसम साफ रहा था आपको मैं ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। सभी सेवादार गुरु प्रेमी अपने अपने घर में जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। अगले दिन मौसम साफ था, लेकिन पहाड़ी इलाके में मौसम का कुछ नहीं कह सकते। कभी धूप होती है और कभी 1 मिनट में ही इतनी तेज बारिशें आने लग जाती हैं, आप बोल नहीं सकते। ऐसे ही होता है जब वो घर से निकलते हैं तो मौसम बिल्कुल साफ होता है। आधे रास्ते पहुंचते हैं तो मौसम एकदम से बदलने लग जाता है। रास्ते में जाते जाते जो ड्राइवर होता है वो बोलता है, मैं ऐसा करता हूँ, जिस रास्ते जाता हूँ उस रास्ते से नहीं जाता, एक छोटा और रास्ता है, हम वो वाला रास्ता पकड़ लेते हैं, शायद हम जल्दी पहुंच जाएं। मेरा यह काम है कि आपको जल्दी से जल्दी डेरे में पहुंचा दूं। सभी जो भजन सिमरन वाले थे अपने अपने ध्यान में बैठे हुए थे और गुरु को याद कर रहे थे। सतगुरु को याद करने से हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनका ये मानना था कि अगर हम घर से चले हैं तो सच्चे सतगुरु जो है हमें जरूर गुरु घर में, सतगुरु घर में भजन सिमरन से दूर कभी नहीं करेंगे। हमारे मन में है सेवा का भाव तो हमें सतगुरु डेरे में पहुंचाएंगे। ऐसे ही चलते चलते रास्ते में एक सरदार जी आते हैं और ड्राइवर को हाथ देने लग जाते हैं। जो ड्राइवर होता है वो बोलता है, हाँ जी सरदार जी, आपको जहाँ जाना है
आप बैठ जाओ, मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो सरदार जी बोलते हैं, आप ऐसा करो, मौसम बहुत खराब है, आप इस रास्ते से मत जाओ, आप दूसरा रास्ता पकड़ो। जो ड्राइवर होता है वो बोलता है, हमें डेरे में जाना है, यह रास्ता थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि मौसम बहुत खराब हो रहा है, हम अगर इस रास्ते से जाएंगे तो शायद जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जो सरदार जी होते हैं वो बोलते हैं, नहीं, आप इस रास्ते से मत जाओ, दूसरे रास्ते से आप जाओ, भले धीरे पहुंचो पर आप आराम से पहुंचोगे, आगे मौसम बहुत ज्यादा खराब है और रास्ता भी सही नहीं है। जो ड्राइवर होता है वो बोलता है, ठीक है, आप बैठना चाहो तो बस में बैठ जाओ, हम आपको छोड़ देंगे जहां आप बोलोगे। तो सरदार जी बोलते हैं, नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं तो बस आपको बताने आया था कि आगे रास्ता खराब है। जो ड्राइवर था वो बस को घुमा लेता है और दूसरे रास्ते से चल पड़ते हैं। वह चलते चलते डेरे में बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जब सभी सत्संगी अपने कमरों में बैठकर चाय पी रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे, तो सभी के घर से एकदम से फोन आने लग जाते हैं। सभी परेशान हो जाते हैं कि आज तक तो हमारे परिवार वालों ने इतनी टेंशन नहीं की, ऐसा क्या हो गया कि बार बार सभी फोन कर रहे हैं। जब फोन उठाते हैं तो सभी पूछते हैं कि आप कहाँ हो। तो सभी सत्संगी जो होते हैं बोलते हैं कि हम तो डेरे में बैठे हैं, तो हम बड़े आराम से डेरे में पहुंच गए थे। तो परिवार वाले निश्चिंत होते हैं। निश्चिंत होने के बाद वो पूछते हैं कि आप जिस रास्ते से जाते थे, क्या आप उसी रास्ते से गए? तो सभी सत्संगी सेवादार बोलते हैं, नहीं, हम जब आ रहे थे तो एक सरदार जी ने हमारा रास्ता चेंज करवा दिया था। उन्होंने बोला कि वो रास्ता थोड़ा खराब हो रहा है, आप दूसरे रास्ते से डेरे में जाओ। तो सभी के परिवार वालों ने बोला, आज आपके बाबा जी ने, सतगुरु ने आपको बचा लिया है, क्योंकि आप जिस रास्ते से डेरे में जाते थे वहां पर पहाड़ी खिसकने की वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि आप भी उसी रास्ते से डेरे में जाते थे। तो सभी सत्संगी जो थे वो बाबा जी से मिलने जाते हैं और सारी कहानी बाबा जी को बताते हैं। तो बाबा जी बहुत प्रेम से जवाब देते हैं कि अगर आप हमारे डेरे में सेवा करने आते हैं तो हम भी आपका ध्यान पूरा रखते हैं। आपकी सेवा जो वही होती है जो आप डेरे में करते हैं, लेकिन हमारी सेवा वो होती है जो हम सेवादारों की करते हैं। हमारा यह फर्ज है कि हम आपकी सेवा करें। तो सभी सेवादार बाबा जी के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि भले हमें परिवार वाले, संसार वाले कितना ही रोके, जब बाबा जी हमारे सर पर प्यार भरा हाथ रख देते हैं, हमारे सतगुरु ही हमारे साथ है, तो हमें ऐसे घबराने की जरूरत क्यों है। हमारा कर्म है सेवा करना। अगर हम सेवा करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, तो सच्चे सतगुरु ही हमारा साथ देंगे, तो हम क्यों घबराए, हम सेवा जरूर करेंगे। तो बाबा जी सभी को बताते हैं कि आपकी सेवा की वजह से ही हम आपके सहाई होते हैं। आप जो दिल से भजन सिमरन करते हैं, इसीलिए हमें आपका ध्यान रखना पड़ता है। सच्चे सतगुरु उसी के साथ होते हैं, परमात्मा उसी के साथ होते हैं जो उन पर विश्वास होते हैं। हमारा काम है कर्म करना, भजन सिमरन करना, सेवा करना, वही है जो हमारे कर्मों में लिखा जाएगा। इसलिए पूरे मन से सेवा का भाव रखें, भजन सिमरन करें,
अगर कोई कठिनाई भी आए तो आप अपने बाबा जी के सामने अरदास करेंगे तो सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए आप भजन सिमरन जरूर करें और अपना मन साफ रखें। राधा स्वामी।